आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज कांटा लगा। रवि और शीतल की शादी हो चुकी है और आज उनका पहला दिन है। रवि भाई साहब बहुत ज्यादा खुश है। वे अपनी दुल्हन शीतल का घूंघट उठाते हैं, उन्हें निहारते हैं और जैसे ही 3 2 5 करने वाले होते हैं, दुल्हन शीतल बेहोश हो जाती है और रवि की खुशियों पर पानी फिर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, रवि बाबू जब सुबह उठते हैं, बाहर आते हैं तो उनकी बहन राखी, जिनका तलाक हो चुका है, वे रवि से रात के बारे में पूछती है। लेकिन रवि भाई रात को कुछ हुआ हो तो बताए भी, और इसलिए वे शर्मा जाते हैं और बात को काटते हुए कहते हैं कि शीतल कहाँ पर है। तो राखी दीदी बताती है कि आज रसोई में उसका पहला दिन है तो खीर बना रही होगी, और तभी शीतल भी खीर लेकर आ जाती है। दोनों चटकारे मारते हुए खीर को खाते हैं और मौका मिलते ही रवि बाबू भी शीतल जी से नैन मटक्का करते रहता है। दिन बीतता है, लेकिन तभी फिर से घटना घटती है। शीतल जी बेहोश हो जाती है। ये देखकर दोनों भैया और भाभी दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद शीतल जी को होश भी आ जाता है। दूसरी तरफ शीतल के मायके में उनके बाबूजी को दिखाया जाता है, जो थोड़े रंगीन मिजाज के हैं, और ये शीतल का भाई प्रभाकर, जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये है मधु जी, देखने से लगती नहीं लेकिन बाबूजी की ये नौकरानी है, इनके यहीं पर काम करती है। दरअसल बाबूजी की पत्नी तो गुजर चुकी है और अब मधु जी ही इनका पूरा ध्यान रखती है। बाबूजी इनके पास आकर बातें करने लगते हैं और ये भी अपनी डिमांड बाबूजी के सामने रखने लगती है, और बाबूजी भी मधु जी पर जी खोलकर खर्चा करते हैं। जिसके बाद शीतल अपने बाबूजी को अपने चक्कर आने वाली बीमारी के बारे में बताती है। तो बाबूजी डॉक्टर को लेकर जाने के बजाय पंडित जी को लेकर बेटी शीतल के यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि ये तो लड़की पर जन्म दोष के संकट है, इसका तो एक ही उपाय है, बेटी को अपने पति के संग 1 हफ्ते तक अपने मायके में रहना पड़ेगा और इस दौरान दोनों को खुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, बाकी पूजा पाठ का काम मैं खुद कर लूंगा। रवि ये बात सुनकर बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन शीतल और राखी दीदी के कहने पर वो मान भी जाता है। और इधर बाबूजी भी राखी दीदी के देखभाल के लिए उनके पास प्रभाकर को छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा 1 हफ्ते की ही तो बात है, यहीं पर रुक जाओ। अब इधर रात को रवि को तो बेचैनी होने लगती है, क्योंकि उसकी नई शादी हुई है, भला उसका शीतल से मिलने को मन कर रहा है। वो शीतल के पास भी जाता है, लेकिन पंडित जी ने मना किया है। यह कहकर शीतल उसे वहां से भगा देती है। अब फिर रात में मधु नौकरानी अपने जीजा जी के लिए गरम गरम दूध लेकर जाती है, लेकिन जीजा जी तो गुस्से में है। वे दूध लेने से मना कर देते हैं और पानी लेकर आने को कहते हैं। फिर जब मधु पानी लेकर जाती है तो पानी उसके ऊपर ही गिर जाता है और रवि बाबू को मौका मिल जाता है पानी साफ करने का, लेकिन तभी उसे आवाज लगती है और रवि बाबू के मंसूबों पर फिर से पानी फिर जाता है। लेकिन रवि बाबू यहाँ पर समझ गए कि प्यास बुझाने के लिए उसे किस कुएं के पास जाना पड़ेगा। इधर रवि का साला प्रभाकर रवि की बहन की पूरी देखभाल कर रहा है, उसे ताकता रहता है और मौके की तलाश में है, और प्रभाकर की यहाँ पर हाई भी लग जाती है। राखी बेचारी कपड़े फैलाती हुई नीचे गिर जाती है और उसकी कमर पर चोट लग जाती है। प्रभाकर भाई जी को भी मौका मिल जाता है। वे रात में राखी जी के पास दवाई लेकर जाते हैं और लगे हाथ उनकी मालिश भी कर देते हैं, 3 2 5 वाली। अब राखी जी भी खुश और प्रभाकर जी भी खुश, दोनों एक साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, लगे हाथ प्यार का इजहार भी कर ही देते हैं। और दूसरी तरफ मधु बाड़े में लालटेन जला रही है और प्यासा रवि बेचारा वहीं पर आ जाता है और यहाँ पर रवि और मधु दोनों पानी पी लेते हैं। अगले दिन, क्योंकि अभी उन्हें संकल्प के सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, तो रवि और शीतल की बहस होती है और शीतल वहां से चली जाती है। तभी मधु आती है और गरम चूल्हे पर रोटी सेकना चाहती है, लेकिन रवि बाबू हाथ जोड़ लेते हैं कि जो हुआ सो हुआ, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैं अब दोबारा से इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इधर बाबूजी को भी मधु की हरकतों पर शक होने लगता है। वो फुर्सत मिलने पर मधु को मिलने को कहता है। फिर दोनों बाद में दोनों हंसी खुशी मिलते हैं, रोटियां सेकते हैं, और इधर रवि और शीतल का संकल्प भी पूरा हो जाता है। और इस तरह से कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। बाकी आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।